नमस्कार, मैं राखी गंगवार और आप लोग प्यार से पैड वुमन भी बोलते हैं। जब भी मैं सैनिटरी नैपकिन लेकर या पैड बैंक की बात करूं तो लोग बोलते हैं ये तो सबको पता है, इसमें क्या नया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जागरूकता की अभी भी हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है। अभी हम बात करें तो एक केस ऐसा हुआ है जहां पर एक बिटिया अभी वेंटिलेटर पर है, उसके शरीर में 3.5% हीमोग्लोबिन रह गया और ऐसी स्थिति में वो कितने खतरे में है आप जानते होंगे। पीरियड के टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो, और जब उसने शुरू में घर वालों को नहीं बताया, शर्म के मारे, डर के मारे या झिझक, कुछ भी कह लीजिए आप, तो यहाँ पर हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी बेटियों के पिता हैं, माता हैं या बड़े भाई हैं, बहनें हैं, तो समय समय पर हमें उनसे पूछते रहना चाहिए कि उनको मासिक धर्म में कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो तो नहीं है, या बहुत कम तो नहीं आ रहा, या 3-3, 4-4, 5-5 महीने का गैप तो नहीं हो जा रहा। इस तरह की कोई भी समस्या है या लिकोरिया की कोई समस्या तो नहीं है। माना कि ये विषय बहुत शर्म वाले हैं, मुझे भी शर्म लगती है बात करने में, अभी भी मैं सबके सामने खुलकर बात नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी कोई जिंदगी और मौत के बीच में अगर जूझ रहा है तो उससे तो कई गुना अच्छा है कि हम इस शर्म और झिझक को किनारे करें और खुलकर इस विषय पर बात करें, क्योंकि अभी भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल का जो समय है, रहन सहन, हमारा खान पान और हमारे जो बच्चों में हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उनकी वजह से किसी किसी बच्चियों को ये दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में खतरा उनकी जान पर बना रहा है, और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मेरे संज्ञान में ये केस आया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को जागरूक करूं। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, अपने घर में अपनी बच्चियों को ज़रूर जागरूक कीजिए। अगर किसी को थोड़ा सा भी संकोच है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी बच्चियों से बात करूंगी। और किसी को लगता है कि किसी संस्थान में या किसी के गांव में इस तरह की जागरूकता की ज़रूरत है, तो मैं निःशुल्क वहाँ पर किसी भी तरह के कार्यक्रम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और दूसरी चीज़, अभी हमने एक केस और सुना था जहाँ पर एक बच्ची पीरियड रोकने की दवाई खाती है और उसको कुछ दिक्कत होती है तो अपने पिताजी को बताती है, लेकिन सुबह तक वो लोग इंतज़ार करते हैं और सुबह पता चलता है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से चीज़ों को से बचने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, हम लोगों के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और ये जागरूकता कौन देगा? हम देंगे, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। धन्यवाद।